सब भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद और अब के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने एक बार फिर समय दिया है कि परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा ने कैसे मुझसे बात की और क्या बात की। तो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने मुझे ऐसा ही वचन दिया कि तू सबको बता। तो मैं इसीलिए जितने भी भाई बहन मुझे मिलते हैं मैं उनको बताता हूँ। जितने भी भाई बहन मुझे मिलते हैं मैं उनको बताता हूँ। और आज खुदा ने मौका दिया कि मैं आपको भी बता सकूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। और आओ हम शुरू करते हैं। आज से 1 साल पहले की बात है। तो सर्दी का समय था, हम रात को सो रहे थे। तो रात को स्वप्न में जैसे मैं अपने घर में ही घर के बीच खड़ा हूँ, स्वप्न में जैसे रात का समय है, स्वप्न में रात का समय है, मैं अपने घर के बीचों बीच में खड़ा हूँ और मैं आसमान की ओर देख रहा हूँ। और क्या देखता हूँ कि गोल्डन कलर के, सुनहरी कलर के बहुत सारे बादल हैं आसमान के ऊपर। और उन बादलों में से जैसे सूरज की किरणें निकलती है, ऐसे उन बादलों के अंदर से किरणें निकल रही हैं और बहुत सारे घने बादल हैं। तो भाई और बहनों, जैसे मम्मी जी घर में कामकाज कर रही है, तो मैं मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी आप जल्दी से रूम में जाएं, आज प्रभु मुझसे बात करना चाहता है। तो मम्मी जी मुझे जवाब देती है आगे कि आज प्रभु आपसे बात नहीं करेगा, आज ओले गिरेंगे, बहुत बर्फ गिरेगी, क्योंकि गोल्डन कलर के बादल हैं और सुनहरी कलर के बादल हैं। तो मैं बोल रहा हूँ मम्मी को, नहीं मम्मी आप जल्दी से रूम में जाएं, आज प्रभु मुझसे बात करना चाहता है। तो जैसे ही मम्मी रूम में आई तो दोबारा मैंने अपनी आंखें उठाकर आसमान की ओर देखी। तो क्या देखता हूँ कि आसमान के ऊपर कोई भी बादल नहीं है। जो गोल्डन कलर का बादल था, जो सुनहरी कलर का बादल था, वो गायब हो चुका है। और क्या देखता हूँ कि चांद चमक रहा है, जग रहा है रात को, और चांद की चांदनी जैसे धरती के ऊपर लग रही है और बिल्कुल क्लियर साफ मौसम हो गया और आसमान साफ हो गया। तो ऐसे मौसम को देखकर तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है, सोच आ रही है कि प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा। अब मैं भी रूम के अंदर जाता हूँ। जैसे ही मैंने रूम के अंदर आने की कोशिश की, मैं चला रूम के अंदर आने के लिए, तो पीछे आवाज़ आई। मेरी आवाज़ ध्यान से सुन। तो वो आवाज़ ऐसी थी जैसे उस आवाज़ की तुलना किसी भी इंसान की आवाज़ से नहीं कर सकते। जैसे एक बंद रूम में आवाज़ देते हैं, एक बार बोलते हैं हेलो तो 3-4 आवाज़ें आती हैं, ऐसे ही वो आवाज़ थी, एक बहुत भारी आवाज़। और एक जैसे कोई बुजुर्ग और पुराने इंसान की आवाज़ हो, ऐसी आवाज़ थी। तो जैसे ही मैंने इधर उधर देखा, पहली आवाज़ आई तो मैंने इधर उधर पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा मिस्टेक हो गई होगी, वैसे ऐसी आवाज़ आई होगी। फिर मैंने अंदर आने की कोशिश की तो फिर आवाज़ आई, मेरी आवाज़ ध्यान से सुन। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के इधर उधर देखा तो मैंने आवाज़ दी
तू कौन है? तो आगे से आवाज़ आई, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जिसकी तू सेवा करता है। तो मैंने प्रभु से कहा, मैं प्रभु, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आप बताएं। जैसे ही मैंने ऐसे बोला तो प्रभु ने मुझे कहा, अपनी आंखें उठाकर देख कि हमारे पड़ोस में, पड़ोसियों के घर में एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा है, जो हमारे घर से उनके वो पेड़ दिखता है। तो जैसे ही मैंने आंखें उठाई उस पेड़ की तरफ, तो उस पेड़ में से मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे आग की बहुत बड़ी बड़ी लपटें, जैसे 8-9 फीट की ऊंची लपटें निकल रही है नीम के बीच में से। और नीम जल नहीं रही है, नीम बिल्कुल हरी खड़ी है, बिल्कुल अच्छा पेड़ खड़ा है, लेकिन लपटें आग की निकल रही हैं। तो जैसे ही मैंने उस आग को देखा तो मैं मुंह के बल जैसे गिर पड़ा धरती के ऊपर, और मुझ में कोई बल नहीं रह गया, जैसे मैं अधमरा सा हो गया, बेहोश हो गया, जैसे थोड़ा थोड़ा होश है मुझे लेकिन पूरा होश नहीं, ऐसे मैं हो गया। तो उसी समय खुदा ने मुझे कहा, मत डर। प्रभु ने कहा मत डर। तो जैसे ही प्रभु ने मुझे कहा मत डर, तो मेरे अंदर एक हिम्मत आई। तो प्रभु ने कहा, मैं आपसे बात करता हूँ, मेरी आवाज़ सुन। तो उसी समय प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु कहता, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। प्रभु कहता, मेरा क्रोध इस संसार के ऊपर भड़क चुका है, एक बहुत बड़ा महारोग आएगा। प्रभु ने मुझे कहा, एक बहुत बड़ा महारोग आएगा, जो मेरे बेटे बेटियां आराधना करते हैं, पवित्रताई से चलते हैं, मेरा भय मानते हैं, वो बचाए जाएंगे, और जो सही नहीं चलते उनके ऊपर वो महारोग अटैक करेगा। ऐसा खुदा ने बोला। और खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, तू सबको बता, जो भी आपको मिले सबको ये बात बता। तो सिर्फ इतनी बात प्रभु ने मुझे कही, और प्रभु की आवाज़ आनी बंद हुई। और जैसे ही ये आवाज़ प्रभु की आनी बंद हुई, प्रभु ने मुझसे बात की, तो मेरी आंख खुली। आंख खुलते ही तो मैं क्या शरीर के ऊपर महसूस कर रहा हूँ कि मेरे शरीर के ऊपर इतनी सामर्थ्य कि अब मेरी आवाज़ निकल नहीं पा रही है, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। मैं चारपाई से उठकर बैठ गया और मैं रो रहा हूँ, मेरी जुबान नहीं खुल रही है, जैसे मैं गूंगा हो गया। मैं लमसम 20 मिनट तक मैं रोता रहा, ज़ोर ज़ोर से रोता रहा। तो मैंने अपनी पत्नी को उठाया, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, रो रहा था। मैंने उसको उठाया और वो बोले, क्या हो गया आपको? वो जल्दी से मम्मी डैडी को, बड़े भाई औरों को, सबको बुला के लेके आई। तो वो मुझे बोल रहे, क्या हुआ क्या हुआ? लेकिन मेरी आवाज़ ऐसी होगी जैसे मैं गूंगा हो गया। मेरी जीभ तालू से ऐसे सट गई, चिप गई कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे शरीर में ऐसे लग रहा था जैसे बहुत तेज बुखार हो, जैसे 105-6 पे बुखार हो, ऐसे मेरे शरीर में हो रहा था। और बहुत ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य को मैं महसूस कर रहा था। तो 20 मिनट के बाद जब मैंने पानी का गिलास पिया, तो 20 मिनट के बाद मेरी आवाज़ थोड़ी सी खुली। तो मैंने मम्मी औरों को, जो भाई बहन पास में खड़े थे, मैंने बताया कि प्रभु ने मुझे ऐसे आवाज़ दी है। तो इसीलिए वो मुझसे, मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया, मैं बोल नहीं पा रहा था। तो फिर हमने प्रार्थना की। तो सुबह ही भाई और बहनों, मैंने बहुत सारे
जो भी मुझे मिला, भाई बहन मिला, सेवा में करने के लिए जाता था, रास्ते में जो भी मिला, जो काम करता था वहाँ पे कोई मिला, जैसे ही मुझे कोई भी मिला तो मैंने सबको बताया कि प्रभु ने मुझे ये आवाज़ दी है, प्रभु ने मुझे ये आवाज़ दी है। तो लगातार मैं 3-4 महीने तक सबको बताता रहा, तो कोई भी मानने के लिए तैयार ना था। तो फिर लोग बहुत ज़्यादा ये बोलने लगे कि आपका प्रभु क्या कहता है, आपका प्रभु क्या कहता है। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु कोई मानता नहीं है, मैं सबको बताता हूँ, आपने बताया है, कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा, सबको बताऊँगा। तो भाई और बहनों, जैसे ही प्रभु ने मुझे आज्ञा दी वैसे मैं आज तक बताता आया हूँ सब भाई बहनों को। तो इसीलिए प्रभु ने आज समय दिया कि मैं आपको भी ये बताऊं कि खुदा ने मुझे बोला कि जो लोग पवित्रताई के साथ चलते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, सही चलते हैं, वो ही बचाए जाएंगे। तो मैं आपको भाई और बहनों बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, आपने सही चलना है, पवित्रताई के साथ चलना है कि आप उस महारोग से, उस खुदा के क्रोध से आप बच सकें, क्योंकि खुदा ने ऐसा ही कहा है। प्रभु आपको आशीष दे, आप सही प्रभु में बढ़ते जाएं, चलते जाएं, प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाता जाए, प्रभु आपको आशीष दे। सब भाई बहनों को जय मसीह।